आज आपके सामने हम एक मॉडल सेट बताने जा रहे हैं जो इस बार हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स के तैयारी में जुटे हुए हैं। चूंकि एग्जामिनेशन जैसा कि हम जानते हैं समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमें ऐसे तैयारी कर रहे होंगे कि कम मेहनत में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन का स्कोर कर सके। राइट, चलिए तो अब हम ये देखते हैं कि आज आपके सामने रहा है बहुत ही बेहतरीन चीज, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट, यानी इस बार का जो एग्जाम आ रहा है उसका मॉडल सेट। हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करें, टेक्निक और प्लस इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आपके सामने क्या है कि यहां पर मेरे पास कम से कम ऑलरेडी क्वेश्चन सेट मॉडल पड़ा हुआ है, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। राइट, आई होप आप लोग बिल्कुल समझेंगे और जहां दिक्कत होगा फिर इस पे बात करेंगे। राइट, तो बिना लेट किए हुए हम इसको देखते हैं कैसे इसको बनाया जाए। राइट, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। राइट, अब यह क्या कह रहा है कि 1 to 100 have 4 options out of which only one is correct। 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से एक सही है। आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में, इस चीजों को नहीं ध्यान रखेंगे नंबर कट जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, वही चुनना है आपको। राइट, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट। राइट, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन को OMR शीट में टिक आउट करना है। राइट, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50, यानी 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से मात्र 50 ही आपको टिक आउट करना है। समझ गए? कोई दिक्कत? क्वेश्चंस अब यहां पे देखेंगे 50। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। राइट, चलिए अब आपको आ रहा होगा, आप वीडियो जिस तरह से जो भी छात्र देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि हमारा व्यूअर्स कहां कहां से जुड़ रहे हैं। राइट, और अपने फ्रेंड्स को बताएं। मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कैसे हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के। राइट, अब यह है द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस इज बीइंग फेस्ड बाय अस। ये एक क्वेश्चन है जिसको हमको ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है नीचे। अब आप ये देखेंगे ABCD, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है। तो ग्रामर क्या कहता है कि आप जब वॉइस को चेंज करने जा रहे हो एक्टिव से पैसिव में, तो हमें क्या देखना है कि यहां पर क्या है, द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस इज बीइंग फेस्ड, ये ऑलरेडी पैसिव में बनाया हुआ है, हमको एक्टिव चुनना है, पैसिव नहीं चुनना है। क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या होता है, हर बार एक्टिव टू पैसिव समझते हैं, हमको इस बार पैसिव से एक्टिव में समझना है। राइट, यानी हमको ये देखना है कि इसमें एक्टिव कौन इसका सही आंसर हो सकता है। तो अब जरा देखिए, हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास ले आते हैं। बिल्कुल मालूम है ना, भूले नहीं है ना। तो देखिए यहां पर क्या है कि अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, फेस्ड बाय अस। अब यहां पे देखो फेस्ड क्या है, अब ये फेस्ड क्या है, ये एक वर्ब है। राइट, तो वर्ब से तो शुरू होता नहीं है, यानी ये बाहर हो गया। अस फेसिंग द डेंजर, अब हमको देखना है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको यहां फेसिंग, अस फेसिंग, यहां ऑब्जेक्ट आया मगर क्या आ गया, फेसिंग क्या है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी के बिना पैसिव नहीं बनेगा, यानी ये भी बाहर है, यानी ये भी नहीं होगा। वी आर फेसिंग द डेंजर्स ऑफ कोरोना वायरस। अब हम यहां देखेंगे कि वी क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आया किसमें, एक्टिव, चूंकि हमको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। तो यहां क्या है, वी आर फेसिंग द डेंजर्स ऑफ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस, यानी ऑप्शन वी, सी, यानी ऑप्शन सी। कौन है, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? देखिए तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी मेन वर्ब B4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस इज द डेंजर ऑफ फेसिंग, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि हमको क्या है, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के समय हमको ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को ध्यान देना होगा ज्यादा, प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आगे बढ़ते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, आप एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, यानी बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं।
अब हमको ध्यान देना होगा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी इसका हमको पैसिव बनाना है, राइट, है ना छात्रों। ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपको सेंटेंस के बनाने से पहले यानी आपको इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। ये क्या कह रहा है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसका यानी एक्टिव दिया हुआ पैसिव चेंज करना है, राइट। अब जैसे अब यह देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लाना होगा कहां, सब्जेक्ट के पास। इसका सब ऑब्जेक्ट कौन है, देखते हैं, यानी पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, ऑब्जेक्ट कौन है, बिहार है कि हिंदी है, बिहार को बोला जाता है कि हिंदी को बोला जाता है, मालूम है ना। बिहार क्या है, एक प्लेस है, हिंदी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको देखना होगा, टेक्निक समझिए, ऑब्जेक्ट में हिंदी किधर है, किस वाक्य में है, जरा देखिए तो। सबसे पहले हिंदी यहां पे ए में है और एक डी में है, यानी अब दो को बाहर कर दीजिए, ये दो को बाहर कर दीजिए। अब हमको क्या देखना होगा कि दोनों में से कौन सही है। सेंटेंस पहचानिए, क्या है, पीपल स्पीक हिंदी, ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल, यानी ऑक्सिलरी इज एम आर और V3। देखिए तो किसमें है, पहला देखिए, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, पॉइंट 1। देखिए तो हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इज स्पोकन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, ये कि पैसिव का मेन वर्ब तीसरा रूप होता है। और यहां देखिए हिंदी स्पीकिंग इज पीपल, अब ये तो बिल्कुल किसी तरह से मैच नहीं कर रहा भाई। अब आप यहां देखिए, यहां हिंदी स्पीकिंग कोई मेल नहीं खा रहा है, ऑब्जेक्ट हिंदी है मगर स्पीकिंग आ गया, स्पीकिंग क्या है, V4 है, पैसिव का मेन वर्ब हमेशा V3 होता है, यानी हमारा आंसर कौन है, पहला ए, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। एनी डाउट। अब आप बोलोगे पीपल कहां चला गया, पीपल क्यों नहीं आया, तो माय डियर एक चीज ध्यान रखिएगा कि पीपल का प्रयोग हम लोग अक्सर पैसिव बनाते वक्त नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्रिया से ही पता चल रहा है कि बोलने वाला कौन है, व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते जाना होगा, राइट। योर बुक्स शुड बी रेड, योर बुक्स शुड बी रेड, यानी ये क्या है, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, यानी ये पैसिव में दिया हुआ है, इसका एक्टिव चुनना है। तो फॉर्मेट क्या करना होगा, एक्टिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी ये सलाह दे रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है, तो सलाह इच्छा के लिए क्या हो जाता है, सेंटेंस शुड से बनते हैं। अब हमको क्या करना होगा कि सलाह देने के लिए क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस में हमको देखेंगे कौन सेंटेंस है, राइट। रीड योर बुक्स, यू रीड योर बुक्स, योर बुक्स रीड, योर बुक्स में रीड। पहले तो क्लियर है कि दो ऑप्शन बाहर हो गया, दो ऑप्शन बाहर हो गया, कौन, यू रीड, है ना, योर बुक्स रीड, योर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जी, जब योर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम इसको नहीं लाएंगे, यानी सी और डी आउट। अब आ गया रीड योर बुक्स, और क्या हो गया, यू रीड योर बुक्स, यानी हमें क्या देखना होगा कि रीड योर बुक्स क्या है, इसका एक्टिव सही आंसर है। कैसे, ध्यान दीजिए, रीड योर बुक्स, अपनी किताबें पढ़ो, ये क्या कह रहा है, सामने वाला सलाह ही दे रहा है ना। जब सामने वाला सलाह देता है तो एक चीज क्लियर है कि यहां क्या होगा, वर्ब से शुरू होगा, वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान जल्दी देना है, समय कम है। अमर सेज दैट ही इंग्लिश लेसन एवरी डे। अब यहां देखिए, अमर सेज दैट ही इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। अब यहां पे क्या करना है कि अब इसमें से ऑप्शन दिया, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स। अब यानी टेंस फॉर्म चूज करना है, सही टेंस फॉर्म कौन होगा। अब हमको ये देखना है कि सही टेंस फॉर्म क्या होना चाहिए, टेकिंग होगा, इज टेकिंग होगा, टेक्स होगा और हैज टेकन होगा। अब जरा देखिए तो यहाँ एवरी डे लगा हुआ है कि नहीं, तो जिस किसी वाक्य में एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, यूजुअली, ये सब लगा हो ना, तो आप कुछ मत सोचिए, वो प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, दैट्स इट।
फिर से सुन लीजिए एक बार। यदि देखिए यहाँ ट्रिक कितना बढ़िया है, इज क्या है, एवरीडे। यदि किसी वाक्य के अंत में एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, ऑलवेज, ऑफन, स्कार्सली, यूजुअली, सेल्डम, ये सब लगा हो तो ये कोई और टेंस नहीं हो सकता है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए तो टेकिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिफोर नहीं बनेगा, इज टेकिंग, बिफोर नहीं बनेगा। टैक्स क्या है, टैक्स, टैक्स क्या है, राइट, टैक्स क्या है, V5 है। V5 किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। अब जरा देखिए तो डी, हैज टेकन, हैज टेकन कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में एवरी डे कभी नहीं आता है माय डियर, इसलिए आंसर क्या हो गया, टैक्स, है ना इजी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। रहीम फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अब हमको देखना है रहीम फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, ये क्या कह रहा है, हैज बीन, यहां ऑप्शन देखिए, हैज बीन लिविंग, इज लिविंग, हैज लिव्ड या लेफ्ट, ऑप्शंस हैं। अब आपको चुनना है कि इसमें सही कौन है। यानी अब आपको ये देखना है कि रहीम फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक ये प्लान है कि नहीं। यानी रहीम नाम की कोई व्यक्ति है जिसका एक योजना है कि अगले सप्ताह वो मुंबई जागा, यानी जाएगा यानी जा रहा है। जब जा रहा है तो प्लान है उसका, और प्लान एग्जीक्यूट दो चीज में, तीन चीज में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और फ्यूचर में। यहां देखिए तो फ्यूचर है नहीं कहीं, प्रेजेंट सिंपल कहीं है नहीं, अब एक एक्स्ट्रा कौन बचा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन है, राइट, हैज बीन लिविंग है क्या, रॉन्ग, राइट, हैज लिव्ड है क्या, रॉन्ग, लेफ्ट है क्या, V2 है, रॉन्ग, V2 कभी प्लान की बात नहीं करता है। ऑप्शन कौन बचा, इज लिविंग इज द राइट आंसर। ये कैसे समझना है, टेक्निक है, हम एग्जाम के बाद आपको सिस्टमैटिक वे से बिल्कुल जीरो से बताएंगे, पहचान सके कैसे सेंटेंस को सॉल्व करें। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, एसने चार्मर कोबरा ए पॉइजन, है ना, पॉइजन स्नेक। अब हमको ये देखना है कि ये सेंटेंस कैसे, यहां पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, स्नेक, स्नेक चार्मर कोबरा ए पॉइजन स्नेक। अब यहां क्या देना है, विल कैचिंग कैट्स हैव काउट नन ऑफ दीज। अब आपको ये देखना है कि इसमें इसका आंसर कौन सही हो सकता है। ए स्नेक चार्मर कोबरा ए पॉइजन स्नेक क्या है, विल कैच होगा क्या फ्यूचर, नो नेवर, कभी नहीं। अब हमको देखना है हैव काउट होगा क्या, हैव काउट ए स्नेक के साथ हैव होता नहीं है, ए स्नेक के साथ है जाना चाहिए था, अगर जो रहता प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो आंसर ए स्नेक है तो यहाँ हैज होना चाहिए, जबकि हैव है, ये भी एक गलत हो गया, यानी नॉन ऑफ दिस हमको मानना नहीं है। देखिए तो कैट्स, ए स्नेक चार्मर, कैट्स कोबरा पॉइजन स्नेक्स। अब यहाँ कैट्स क्या हो गया, आंसर हो गया, इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़िए। आई विश आई ए मिनिस्टर। अब हमको ये देखना है कि यहां ऑप्शन है कि आई विश आई ए मिनिस्टर, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन है, और चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स। इसमें क्या करना है, टेंस फॉर्म को चुनना है, और टेंस फॉर्म में एक सिचुएशन आता है कि हमको इसमें से बेस्ट आंसर कौन हो सकता है, सही आंसर कौन होगा। यहां देखिए, आई विश आई ए मिनिस्टर, आई विश का मतलब होता है काश या यदि। आपको याद होगा कि यदि
अब यहां क्या है, ये सेंटेंस है। अब इसका हम एक फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर आता है, क्या आता है, इफ या आई विश, राइट, आई विश, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, राइट, कॉमा। अब यहां देखेंगे, फिर जगह नहीं है इसीलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, राइट, सब्जेक्ट वुड V1 ऑब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, यही आपका स्ट्रक्चर है। यदि ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिए तो इफ और आई विश से यदि कभी वाक्य शुरू होता है तो सब्जेक्ट यहां कोई भी हो, रूल तो जानते ही है ना, आपने तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो यदि इफ या आई विश से शुरू होने वाले वाक्य का सब्जेक्ट कोई भी हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर ही होगा, वॉज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, क्या होगा, वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, इफ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब जरा गौर कीजिए तो यहां पे मैंने क्या लिखा, इफ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अब जरा गौर कीजिए, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट आई, आई क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर। ग्रामर क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, रूल मालूम है ना, ये ग्रामर का थ्योरी है, याद रखिएगा। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी तो सिंगुलर है ना, राइट। हमें ये सही लग रहा है मगर यही एग्जाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या चीज हो रही है, क्या चीज हो रही है, इफ से। जब इफ से होगा तो यहां वाज नहीं होगा, सिंगुलर होते हुए भी यहां क्या लेगा, वर लेगा, इधर राइट आंसर। ठीक उसी प्रकार से इफ आई विश आई ए मिनिस्टर, यहां पे ऑप्शन देखिए तो वाज होगा क्या, नहीं। अनजान बच्चे जो होते हैं या थोड़ा बहुत जो ग्रामर पढ़ लिए होते हैं उनको लगता है कि आई के साथ तो वाज ही आएगा ना, वो ए में टिक मार देंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है। दिस इज, ये गलत हो गया, राइट। पॉइंट नेक्स्ट, हैड तो होगा नहीं बिकॉज ये पोजीशन की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, हैव होगा नहीं बिकॉज नेवर, कभी नहीं। इफ से, आई विश से, इन केस, ये सबसे वाक्य शुरू हो जाए तो हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? पॉइंट नेक्स्ट। अब यहां वर बच रहा है, देखिए तो वर इज द राइट आंसर। वर क्या है, राइट आंसर है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? आई होप, मुझे लग रहा है कि इस बात को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा। डोंट वरी, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। हैव यू राकेश, हैव यू राकेश। अब जरा देखिए तो हैव यू राकेश क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स। आपको इसमें से करेक्ट टेंस फॉर्म्स को चूज करना है, टेंस फॉर्म। तो हैव यू राकेश मींस व्हाट, समझने की कोशिश कीजिए तो ये क्या पूछना चाह रहा है, यानी क्या आपने राकेश को देखा है। अब जरा देखिए तो हमें ये ऑप्शन यदि चुनना है तो क्या ये ग्रामर का रूल सेट कर रहा है, नहीं। हम इसको भी समझा देते हैं एक बार लिख के, अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, राइट। कैसे, अब चलिए देखिए, अब यहां हैव यू राकेश, सी, शॉ, सिंग, सिन, ये चार ऑप्शन है ना। ये चार ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है, सी वर्ब का कौन रूप है, पहला रूप है, राइट। हैव के बाद याद रखिएगा ऑप्शन हैव, हैज और हैड के बाद यदि कभी भी कोई वर्ब आएगा मेन वर्ब तो वो भी थ्री फॉर्म में आएगा। बोलो किस फॉर्म में आएगा, भीतरी फॉर्म में। तो क्या सी भी भीतरी है, रॉन्ग, यानी ये भीतरी नहीं है। अब आइए शॉ, शॉ क्या भीतरी है, इज द शॉ भीतरी, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
सॉ इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, इट मींस ये भी गलत हो गया. कोई दिक्कत है किसी को? एनी डाउट? यदि कोई डाउट होगा तो आप अपने कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन लिख के भेज दें. डेफिनेटली माय व्यूअर्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, राइट? एंड यू डोंट फॉरगेट राइटिंग योर सिटी नेम. आप अपने शहर का नाम भी लिख दें ताकि मुझे पता चले कि हु इज वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम वेयर, राइट? क्लियर? सीइंग, सीइंग, सीइंग वर्ब का रूप है, मालूम है ना? फोर्थ फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म कभी भी हैव के बाद नहीं आएगा. हैव के बाद कभी भी आएगा तो भीतरी, यानी ये भी गलत. एनी डाउट? एनी डाउट? पॉइंट नंबर नेक्स्ट. अब आगे कौन? सीन. कौन आ गया? सीन. सीन क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है, यानी आंसर कौन है? सीन. यानी हैव यू सीन राकेश, यानी हैव यू सीन राकेश. एनी डाउट? सेंटेंस बन गया? क्लियर है? देखो तो हैव के बाद सीन कौन सा वर्ब का रूप आया? भीतरी आया कि नहीं आया? एकदम समझना है, इत्मीनान समझना है. यदि जहां नहीं आए तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है. सेंटेंस को तोड़ने का ट्रिक बताऊंगा, कैसे सेंटेंस को तोड़ा जाए. एंड आई होप सो दैट यू नो व्हेन यू लर्न हाउ टू ब्रेक द सेंटेंस, a lot of parts of speech, means you'll get how to use the parts of speech in the sentence. Okay, don't worry. आगे बढ़ते हम लोग. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा और आपको भरपूर फायदा होने जा रहा है एग्जाम्स के लिए. बिल्कुल देखें, आगे देखिए. When राधा back, she will sleep. सेंटेंस क्या कह रहा है? When राधा back, she will sleep. ये क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स. अब फिर से हमको टेंस फॉर्म्स को चेंज करना है, चेक करना है. इट मीन्स माय डियर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा इसलिए कि हमें नहीं पता रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक काम करेगा, राइट? अब यहां देखिए, When राधा back, she will sleep. राइट? क्लियर? अब हमको ये देखना है कि यहां पर दो सेंटेंस के साथ एक साथ, दो क्लाउजेस के साथ कभी भी दोनों फ्यूचर में नहीं बनेंगे. दोनों फ्यूचर में नहीं बनेंगे, राइट? यहां पे क्या है? विल से शुरू है, विल लगा हुआ है, राइट? तो यानी अब यहां वेन से शुरुआत हो रही है. यहां पे देखिएगा, राइट? अब यहां देखिए, यहां सेंटेंस की शुरुआत क्या चीज से हो रही है? वेन से. क्या चीज हो रही है? वेन से. तो अब आप ध्यान रखिएगा, जब वेन से शुरू होगा तो आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से होना चाहिए. क्या चीज होना चाहिए? वेन से. मैं ऑप्शन कुछ लिख दे रहा हूं, यहां ध्यान रखिएगा, है ना? वेन एज सुन एज, इफ, in case, after, before, as thou, as thou, as if, whenever, whatever, until, unless. इसमें से कोई भी वाक्य की शुरुआत में आ जाए जिस क्लॉज के साथ लगा रहे. याद रखिएगा कि जिस वाक्य के साथ ये लग जाए वो बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में. किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा, और उसके बाद वाला बनेगा फ्यूचर में. जरा गौर कीजिए तो यहां कंडीशन किसके साथ लगा हुआ? पहले वाले वाक्य के साथ लगा हुआ है, तो ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल में, राइट? यानी यहां पर क्या होगा? विल तो होगा नहीं, यहां ये कट गया,
राइट। केम क्या है भाई? केम क्या है? V2 है, और जब V2 है तो V2 शुरुआत में, बिकॉज यहाँ एंडिंग क्या है? विल है। फ्यूचर स्टार्टिंग में V2 नहीं आएगा, राइट। हैज कम नहीं होगा। अब बोलो हैज कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। अब जब ये कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल बनेगा। ऑप्शन क्या आ रहा है? कम्स। व्हेन राधा कम्स बैक, शी विल स्लीप। जब राधा वापस आएगी तब तक के लिए तब वो सोएगी। अर्थ रहेगा फ्यूचर में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यू आर, अब जरा गौर कीजिएगा। यू आर डॉट डॉट टू हेल्प द पुअर, यानी हमको क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब यहां जब ऑप्शन है तो ऑप्शन में देखिए तो क्या क्या है? रिक्वेस्टिंग है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड है, यानी सामने वाला अनुरोध कर रहा है, राइट। आपसे अनुरोध किया है कि गरीबों की मदद करें। इट मीन्स यहां पर देखिए तो यू आर रिक्वेस्टिंग टू हेल्प द पुअर होना चाहिए क्या? यानी आप गरीबों से मदद करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। गरीबों से मदद करने के लिए क्यों अनुरोध करेंगे भाई? गरीब कौन मदद करने के लिए अनुरोध करेंगे? गरीब थोड़ी हम गरीब को कहेंगे कि आप मदद करिए, राइट? नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं है सही। कौन? राइट, यहां ए इज फिनिश्ड। अब यहां देखेंगे यू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है? यू आर रिक्वेस्ट, आर के बाद अरे भाई रिक्वेस्टिंग तो आने का कुछ सोच भी सकता था, क्योंकि रिक्वेस्टिंग क्या है? वर्ब का चौथा रूप है। यहाँ चौथा रूप यू आर रिक्वेस्टिंग हो सकता था, मगर ये क्या कर रहा है? किसी सामने वाले को क्या कर रहा है? राइट, इच्छा प्रकट कर रहा है बोलने के, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, राइट। रिक्वेस्ट, यू आर के बाद रिक्वेस्ट क्या है? V1 है, ये ऐसे भी नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब आते हैं कौन? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जरा गौर कीजिए तो यहां रिक्वेस्ट लगा हुआ है, यू आर के बाद रिक्वेस्ट, ये वर्ब का पांचवा रूप है भाई, और V5 कभी भी आर के बाद नहीं आता है। इट इज इम्पॉसिबल, नहीं संभव है, तो यानी ये भी गलत है। अब क्या आ गया? यू आर रिक्वेस्टेड, यानी आपसे अनुरोध किया है कि गरीबों की मदद करें, यानी ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी हमें इस तरह से टेक्निकल समझना होगा। यदि नहीं समझेंगे तो हमें एग्जाम में मेहनत के बाद भी नंबर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि मेरा विचार है, मेरा प्लान है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बताना, राइट। फिर एक और वीडियो हम बना के देंगे ताकि आपको फिर से जो बचा हुआ मेरा रिमेनिंग क्वेश्चंस होगा, आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो नाउ प्लीज लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, the meeting was cancelled as important members did not turn up। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, और देखो क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कह रहा है कि ऑप्शन चुनना है। इसमें से क्या कह रहा है? ऑप्शन चुनना है। अब यहां पे देखना है, द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड एज इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। अब जरा देखिए तो, लिटिल फ्यू, द लिटिल सम। मैं कैंसिल क्यों, मीटिंग क्यों कैंसिल कर दिया? क्या सोचने वाली बात है, क्यों कैंसिल कर दिएगा? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा, यानी कि सफिशिएंट लोग नहीं, बहुत कम लोग आए थे। इतना कम की मत पूछिए। अब जरा देखिए तो लिटिल आएगा क्या? अब जरा इसको भी हम एक थोड़ा सा इसका एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारा चीजें पता चलेगा, राइट। कैसे? देखिए, अब देखिए लिटिल आएगा क्या? बिकॉज लिटिल क्या होता है? ये एक मात्रा को बताता है, और कभी भी लोग मात्रा नहीं हो सकते हैं। ये क्या होगा? नंबर में होंगे, तो लिटिल क्या होगा? यहां ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट, द लिटिल मीन्स व्हाट?
ठीक है, मात्रा के बताता है, मगर यहाँ मात्रा के लोग यहाँ क्या है, मीटिंग में नहीं आए तो लोग मात्रा थोड़े हैं भाई, यहाँ संख्या के रूप में कहा जा रहा है और संख्या को बताने के लिए फ्यू का प्रयोग होता है या सम का प्रयोग होता है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, द लिटिल भी नहीं होगा। अब यहां ऑप्शन 2 बचा, कौन, बी और डी, बी और डी। अब जरा गौर कीजिए तो फ्यू और सम में क्या अंतर है, सम मतलब भी कुछ और फ्यू मतलब भी कुछ, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है माय डियर। यदि इसको दोनों के बीच में अंतर समझेंगे तो फ्यू जो है, फ्यू क्या होता है, निगेटिव माना जाता है। क्या होता है, ये एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। जबकि सम क्या है, जिससे काम चलाया जा सकता है। ठीक है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स, कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, सम गर्ल्स आर रीडिंग, ये तो चल सकता है ना काम। मगर यदि इतने कम आ जाए कि जिससे टीचर पढ़ा ही नहीं पाए, इतने कम लोग आए कि मीटिंग हुआ ही नहीं, तो सम से काम नहीं चलने वाला है, यानी यहां सम भी नहीं होगा। बचा कौन, बचा कौन, फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है, एकदम नाम मात्र के, संख्या में नाम मात्र के, जिससे काम न चल सके। कोई दिक्कत, तो ये चीजें हैं। मन तो कर रहा है कि और भी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट हम लोग समय थोड़ा, सॉरी, हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके बनाएंगे जल्दी, तो ये होगा, द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। माय डियर, एक्चुअली वी आर सी दैट व्हाट, दो चूज द करेक्टली ऑप्शन, इसमें से करेक्टली ऑप्शन चुनना है। द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, चिल्ड्रन क्या होता है जी, सिंगुलर की प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल रूप है चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल रूप है चिल्ड्रन। चाइल्ड सिंगुलर हो सकता है, बट चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे को बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे कभी सिंगुलर नहीं होते हैं। तो हमको अब क्या करना होगा, प्लूरल वर्ब खोजना होगा। इज इट क्लियर, पॉइंट नेक्स्ट। चलो अब इसका भी थोड़ा सा ऑपरेशन करके देख लेते हैं, राइट। ऑपरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड, सॉरी आंसर बोल दिया मैंने, मुंह से तो निकल गया आंसर, मगर चलो एक बार देखते हैं कैसे हो गया सही, राइट। हाँ, अब देखिए जरा गौर कीजिए तो इज होगा क्या, कभी भी चिल्ड्रन के साथ इज नहीं होता, हमको यहां भरना है, चिल्ड्रन के साथ कभी भी इज नहीं होगा। चलो ये ऑप्शन 1 खत्म, इसको एलिमिनेट करो। आपने केबीसी देखा होगा ना, तो क्या करता है, 4 ऑप्शन में से कभी कभी जब कंफ्यूज होता है तो क्या होता है, डबल डिप आता है, तो पहले 2 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट को छांट दिया जाता है, जाओ भाई ये बाहर हो जाओ। ठीक, यहां पे भी हमको बाहर कर देना है। अब क्या हो गया, हैज होगा नहीं, क्योंकि क्या है, यहां हैज सिंगुलर है, सिंगुलर है, और चिल्ड्रन के साथ हैज कभी आएगा नहीं। अब आते हैं कौन, आर और हैव, ये दोनों प्लूरल है। Once again we are getting confused. Those students who are the new students, definitely they will get the confusion. But if you are the new students, then definitely you know what, we have to see what actually both are the plural form. ये दोनों plural है, but how to select correct either of both, ये दोनों में से कैसे सही चुनेंगे। तो देखो तो the children are requested के have requested, यदि have के बाद requested करेंगे तो घोर अनर्थ हो जाएगा, नहीं बनने वाला ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। क्यों नहीं बनेगा, तो फिर पैसिव फॉर्म में आ गया, पैसिव फॉर्म में हैव के बाद बीन आना चाहिए, जो कि बीन है नहीं यहाँ पे, ना ऑप्शन में है ना सेंटेंस में है। यदि पैसिव फॉर्म में होगा तो हैव के बाद बीन को आना पड़ेगा, और ये पैसिव में है। ये पैसिव में बच्चों को अनुरोध किया जाता है कि बैठ जाए, बच्चों से अनुरोध किया जाता है कि बैठ जाए, तो यहाँ हैव के बाद बीन आना चाहिए पैसिव में, तो यहाँ हैव के बाद बीन ना सेंटेंस में ना ऑप्शन में, क्लियर। तो यहां हैव भी एलिमिनेट हो गया, राइट। कौन बचा, आर, यानी आर क्या है, यहां ऑप्शन सही है, आर क्या है, ऑप्शन सही है, क्लियर है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल आप कमेंट में अपना नाम शहर देना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और नए सॉल्व
क्वेश्चन मॉडल सेट सॉल्व करेंगे और आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड बाय, थैंक यू।